राम राम जी दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं पूजा की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। राहुल हमेशा से ही रात के समय पढ़ाई करने का शौकीन था। एक रात जब सब सो रहे थे, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे और चारों ओर घना सन्नाटा था। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कमरे की खिड़की हल्की सी खुली थी, जिससे ठंडी हवा आ रही थी। अचानक राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर चला आ रहा है। उसने सोचा कि शायद माँ पानी पीने आई होगी, लेकिन जब बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस पढ़ाई करने लग गया। कुछ मिनट के बाद उसे फिर से वही आहटें सुनाई दी, इस बार कुछ ज़्यादा करीब से। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम हो रहा होगा और ख़ुद को समझाकर वापस पढ़ने बैठ गया। करीब 10 मिनट के बाद खिड़की से अचानक जोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने जोर से थपथपाया हो। राहुल डर के मारे खिड़की को देखने लगा। वहाँ उसे कोई नहीं दिखा, पर हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने खिड़की बंद करने की सोची। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुँचा, उसकी नज़र खिड़की के शीशे पर पड़ी। शीशे के बाहर किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। राहुल पीछे हट गया और घबरा कर उसने कमरे की सारी लाइट जला दी, लेकिन बाहर झांकने पर कुछ भी ऐसा नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। वह भागकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और रजाई ओढ़ ली। तभी अचानक कमरे की लाइट से बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, राहुल राहुल राहुल। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कमरे की लाइट फिर से चालू करने के लिए उसने प्रयास किया। जैसे ही उसने स्विच के पास पहुंचा, उसके कंधे पर किसी ने हल्के से थपथपाया। राहुल ने डर के मारे तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और बिना वक्त गंवाए वो कमरे से बाहर भाग गया। सुबह हुई तो राहुल ने सारी घटना अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने उसे राहुल की थकावट और रात की बात कहकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन राहुल जानता था कि उस रात उसने जो महसूस किया वो सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। उस दिन के बाद से राहुल ने कभी रात में अकेले पढ़ाई नहीं की। दोस्तों, असली डर हमेशा आसपास ही होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए।